अजीत को जो सजा मिलती है मिलने दो, लेकिन तुम वहां नहीं जाओगी। विनोद, बस बच्चे, ये मेरा आखिरी फैसला है और इस बारे में अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। कर लो, अरे कर लो अपने मन की। पत्नी हूं मैं तुम्हारी और तुम पति हो। हक बनता है ना तुम्हारा मुझ पर, तो कर लो ये सब। वैसे इस घर में मैं बहुत कुछ सहन कर चुकी हूँ, अब ये और सही। बस बंदी बनाकर रखने की कमी थी ना, वो भी आज तुमने पूरी कर दी विनोद, वो भी पूरी कर दी। अरे वहां मेरा भाई जेल में है, बड़ी बहन हूं मैं उसकी, तो भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। लो, आ गया तुम्हारी आई का फोन, कर लो बात उनसे। हाय हाय, सॉरी, मैं अभी तक आ नहीं पाई तेरे पास। आई तू कैसी है? और अजीत? आई मैं वहां पर आना चाहती थी, लेकिन यहाँ नहीं तो अजीत की चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने उसकी जमानत करवा दी है, जेल से बरी हो गया है वो। शुक्र है पप्पा का। लेकिन इस अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। वो मानव की बहन है ना, उसने अजीत पर गलत इल्जाम लगा दिया है। अब कैसा इल्जाम? मेरी आई को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें खुद में इतनी ताकत है कि वो जाकर अपने बेटे को जमानत से छुड़वा सके, और वही किया है उसने। अजीत जेल से छूट गया है विनोद, और घर पर आ गया है। और वो लड़की वंदिता, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, और उस लड़की ने वही किया है। मतलब? विनोद, उस वंदिता ने ना, उसने अजीत पर फिर से घिनौना इल्जाम लगाया है। उसने और मानव ने जाकर पुलिस में कंप्लेन की है कि कल अजीत उनके चौल में गया रंग पंचमी के दिन, और वंदिता को वहां से अगवा करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि उस लड़की ने अजीत के ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाया है। हद होती है झूठ बोलने की भी। अरे जब अजीत कल दिन भर जेल में बैठा हुआ था, तो वो वहां चौल में कैसे जा सकता है, और वंदिता के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बात क्यों बोल रही हूँ? आप तो ये सब सोचेंगे नहीं, उस वंदिता की बात पर विश्वास करेंगे और अजीत को गुनहगार ठहराएंगे। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मेरी आई और अजीत को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो क्या है और कैसे हैं। इसीलिए मैं उनसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, कभी भी नहीं। अरे वंदु बेटा, यहाँ बैठी है, चल बेटा चल, कुछ खा ले, चल ना बेटा। नहीं आई, मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, चल ना, कुछ तो खा ले। अरे वंदु, तू अब तक घर में बैठी है, तुझे आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? चल चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ने आता हूँ। और हाँ, एक बात और, ये मोबाइल तुम्हारे पास रखना, फिर फोन करने के लिए यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल तैयार हो जा, जल्दी से तैयार हो जा, चल कॉलेज। अरे लेकिन मानो सविता, मत रोको उसे, जाने दो कॉलेज। अगर वो डर के मारे घर में ही बैठी रही ना, तो दुनिया इससे और डराएगी। इससे अच्छा तो यह है कि वो खुद डर के ऊपर सवार हो जाए।
चलो बेटा चलते हैं। हाँ बेटा, हम सब है ना तेरे साथ। तुझे अपने दादा पे भरोसा है? चल चल जल्दी चल। मानो तुम दोनों नीचे उतरो, मैं आता हूँ 1-2 मिनट में। हो काका। चल। आई वो अभी अभी मेरी आई का फोन आया था। तो मैं क्या करूं? आई कह रही थी कि अजीत जेल से छूट गए। क्या अजीत छूट गया? अभी तू बता रही है, इतनी देर तक क्या मुस्किला के बैठी थी? अरे वो छूट गया मतलब मेरी वंदू को कुछ भी कर सकता है। मैं वंदू को कॉलेज जाने नहीं दूंगी। वंदू, वंदू, टिफिन वगैरह रख ले। वंदू, वंदू ऊपर आ। क्या हुआ? तुझे बताना पड़ेगा क्या सब सबके सामने? तू ऊपर आ, चल ऊपर। चल। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? अरे सुलोचना ताई का फोन आया था, वो अजीत जमानत पे छूट गया। मुझे भी डर लग रहा है, वो वंदू को कुछ भी कर सकता है। मानो वो कुछ नहीं करेगा। मैं उसे कुछ नहीं करने दूंगा। तू रुक, मैं अभी आता हूं। मानव अजीत के पास नहीं जाएंगे। मानव अजीत अच्छा इंसान ही, वो धोखे में आकर समय पर इलाज ना होना तो जख्म नासूर बन जाता है अर्चना। अरे हम क्यों डरे? हमने क्या किया है? जिसने गलती की वो खुलेआम घूमता है और हम ऐसे छुपते रहे। क्यों? उसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। उसे मैं सबक सिखा के रहूंगा। तू देख। मानो कम से कम मेरे होने वाले बच्चे की खातिर रुक जाइए। मानव, मानव मत जाइए, प्लीज मत जाइए। मानव प्लीज मत जाइए, मत जाइए मानव प्लीज। इस तरह रो मत। मैं नहीं जा रहा। अजीत इतनी नीचे गिर सकता है ये मैंने कभी सोचा नहीं था। शर्म आती है मुझे कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। एक बात कहूं, अगर तुम्हारी आई उसे हमारी सगाई में नहीं बुलाती तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? वर्षा वो बचपन से हमारे घर में आता जाता रहा है। मेरी मॉम उसे बहुत पसंद करती हैं, यू नो। कई बार आप ना चाहते हुए भी। लेकिन जिस तरह से उसकी सच्चाई जानने के बाद तुमने उसे रिश्ता तोड़ दिया, उसी तरह आई को भी तोड़ना चाहिए था। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तुम सही कह रही हो, लेकिन कई बार हम चाह कर भी नहीं कर पाते। सतीश प्लीज, किसी इंसान से हमारा रिश्ता चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो इंसान कुछ गलती करने जा रहा है तो हम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। कम से कम मेरा तो यही मानना है। ZTV आज लिखेंगे कल।